गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा है अब इसका। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, यानी ये एक लाइन दी है यहाँ पर कि लेखिका की माँ है वो परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सभी के दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में आपको बताना है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता, और दूसरा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का सचित्र अंकित करना है। तो हम पहले करते हैं पहला कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो उत्तर है इसका, लेखिका की माँ ने कभी भी एक बहू, पत्नी और माँ के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। जो लेखिका की माँ थी उन्होंने कभी भी एक माँ, बहू, पत्नी के कर्तव्यों का पालन नहीं किया, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। लेकिन फिर भी वो सारे घर की प्यारी थी। इसका कारण था, इसका क्या कारण था? इसके 2 कारण बताए हैं कि जो हमने पाठ पढ़ा था तब भी आया था बेटा कि उनके 2 कारण थे कि एक कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। यही कारण था कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो देखो कि ना तो उन्होंने बहू का, ना पत्नी का, ना माँ का कोई भी कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सभी लोग उनको प्यार करते थे, सम्मान करते थे। इसका कारण था कि वे एक ईमानदार स्त्री थी, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। यही कारण था कि सभी लोग उनका आदर करते थे, घर के लोग। दूसरी है उनकी विशेषता कि वे कभी किसी की गोपनीय बात को कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी किसी की गोपनीय बात, जो रहस्य की बात है या किसी की भी कोई बात है, वो एक यानी चुगली एक की बात दूसरे को नहीं करती थी। वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी उनके मित्र थे। और इस कारण से सभी लोग क्या थे? उनके मित्र थे। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे और उनकी सलाह का भी सभी सम्मान करते थे। कि 2 विशेषताएं हैं कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरी है कि वो कभी भी किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी किसी की बात दूसरे को नहीं बताती, यानी किसी की भी चुगली नहीं करती थी। और इसी कारण से सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी हर काम में उनकी सलाह भी ली जाती थी। अब इसी के दूसरे में है आपका कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का सब चित्र अंकित कीजिए। जो लेखिका है उनकी दादी के घर का माहौल कैसा है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है इसका, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। यानी सभी लोग कैसे थे? स्वतंत्र थे, वहाँ पर सभी को आज़ादी थी। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी और ना ही उनकी घर की बहू पर या बेटी पर किसी प्रकार का ताना दिया जाता था या उन्हें उलाहना दी जाती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। जो उनका घर था वो भी काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी और उनके घर में सभी को समान अधिकार प्राप्त था तथा घर में सभी लोगों को क्या था? समान अधिकार दिया गया था। ये नहीं कि लड़का है या लड़की में भेदभाव करना, ऐसा कुछ नहीं था। किसी से भी कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाता था और किसी से भी किसी भी प्रकार का सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वथा भिन्न था। कि उनका घर है जो उस समय का जो परिवेश था, जिस समय की ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता था, लड़कियों के साथ में भेदभाव या बहुओं के साथ में, तो उस तरह के उस समय के जो परिवेश यानी जो माहौल था उससे सर्वथा भिन्न था, यानी उससे बिल्कुल अलग था। एक बार फिर से देखो बेटा इसको कि लेखिका की दादी के घर का माहौल है वह स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था, यानी किसी से भी किसी बारे में सवाल जवाब नहीं किया जाता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उनका घर उस समय के परिवेश यानी उस समय का जो वातावरण था उससे सर्वदा भिन्न था, उससे बिल्कुल ही अलग था। तो आपको ये दोनों प्रश्न नोटबुक में नोट करने और लर्न करने हैं। थैंक यू।